नीति बिहार में लागू करे। बिहार के लोग इतना बेरोजगार है और उसके बाद दूसरे प्रदेश के लोग आके यहाँ नौकरी करता है। हम लोगों गठबंधन की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार थे, हम लोगों के नेता उप मुख्यमंत्री था। हटा दिया। निर्णय उनको लेना था, निर्णय उनको लेना था, इसलिए हटा दिया। अब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग लागू करेंगे। इन लोगों के मन में है कि डोमिसाइल नीति लागू करने से यहाँ के युवा, यहाँ की महिला, यहाँ सबों को रोजी रोजगार देना पड़ेगा। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा जो है जातिगत गणना के बाद 94,63,000 लोग 6,000 रुपए से कम इनकम है। जब ये मान के चले कि 6,000 से कम इनकम है तो उसके लिए क्या योजना है? आपने कहा 2 लाख रुपए देंगे, आप कितना दे दिए जब से आपने जातिगत गणना कराया? और जिस हिसाब से दे रहे हैं इनको 100 बरस तक राज करने का जनता दे, तब ये दे पाएंगे कि डोमिसाइल नीति लागू करके जातिगत गणना के आधार पे 94,63,000 को 2 लाख रुपए अगले वित्तीय वर्ष में देने का काम करे। अन्यथा हर एक दवा पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। पहला को अगर हम 100% मार्क्स देंगे तो दूसरा को 80%, तीसरा को 60%, चौथा को 40%, बाद में 20, इसके बाद नील हो जाएगा। तो यही नील होने की स्थिति है कि कोई पैसा भी भविष्य में नहीं ले सरकार, और एग्जाम तुरंत कराने का व्यवस्था करे ताकि वैसे लोग जो चिन्हित हैं उनको पुनः एक मौका मिले। इतना तो कहे हमारे तेजस्वी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बजट सत्र चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी बजट सत्र काफी हंगामेदार है। आपको बता दें कि आज सदन के बाहर राजद के विधायकों ने खूब हल्ला हंगामा किया है और इस बार मुद्दा था डोमिसाइल। जी हाँ, वही मुद्दा था जिसकी चर्चा बिहार में बार बार होती है। साफ साफ राजद के विधायक नारा लगा रहे थे कि डोमिसाइल को लागू करना ही पड़ेगा, डोमिसाइल को लागू करना ही चाहिए। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी उनसे बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब इसको लेकर के आगे आगे राजद के लोग क्या कुछ करेंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए कि राजद के विधायक रामवृक्ष सदा ने क्या कुछ बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के नीति के खिलाफ हम लोग डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करे। बिहार के लोग इतना बेरोजगार है और उसके बाद दूसरे प्रदेश के लोग आके यहाँ नौकरी करता है, तो इसके लेकर हम लोग आज सदन में और सदन से बाहर भी हंगामा कर रहे हैं। बीते दिन भी हमने देखा कि मंच से तेजस्वी यादव खूब गरज रहे थे और साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम डोमिसाइल ही लागू करेंगे। सही बोले हैं, हम लोगों के नेता जो बोलते हैं वह करते हैं। बाबू तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं, अगर हम लोगों की सरकार बन जाती है 25 में तो वो डोमिसाइल नीति लागू होके रहे। लेकिन लगता है विधायक जी भूल रहे हैं कि आप ही लोग की सरकार थी, डोमिसाइल हटा दिया गया था। ठीक, हम लोगों के विधायक जी थोड़ा भूल रहे हैं। हम लोगों गठबंधन की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार थे, हम लोगों के नेता उप मुख्यमंत्री था। तब हटा दिया। निर्णय उनको लेना था, निर्णय उनको लेना था, इसलिए हटा दिया। अब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग लागू करेंगे। लागू कीजिएगा, एकदम लागू करेंगे। इस बार तो वादा भूलना ना चाहिए ना, कभी नहीं। हम लोगों के नेता जो बोलते हैं वह कभी नहीं भूलते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। सही बोल रहे हैं प्रशांत पांडे जी, एकदम होना चाहिए। राजद वाले भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। अगर सही नीति का समर्थन करता है, सही को सही ही कहा जाएगा। सही को सही कहा जाएगा। और बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों, बीपीएससी वाले के लेकर हम लोगों के नेता, आपने देखा कि मिला, हम लोग भी जाके मिले। सरकार को पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया, लेकिन सरकार उस पर सरकार निर्णय नहीं ले रहा है। सरकार छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सरकार खिलवाड़ कर रही है। सरकार को छात्र अपना योग्यता दिखाना चाहता है, बैठले डीएम एसडीओ नहीं बनना चाह रहा है। इनको परीक्षा लेने में क्या दिक्कत है? दर्द होता है कि नहीं? एकदम। बीपीएससी वाली अभ्यर्थियों ने खूब लाठी डंडा खाया है। एकदम दर्द है। हम लोग उनके साथ हैं, उनके लड़ाई में हम लोग साथ हैं। तो सुना आपने कि राजद विधायक रामवृक्ष सदा ने क्या कुछ कहा है और हमने बातचीत की है राजद विधायक समीर महासेठ से भी। क्या कुछ कह रहे हैं समीर महासेठ, उनको भी आप सुनिए। डोमिसाइल नीति का क्या मतलब है? इनको डर क्या हो रहा है? डोमिसाइल नीति का मतलब है कि बिहार सरकार सक्षम है हर एक मामले में रोजी रोजगार नौकरी देने के लिए,
और डोमिसाइल नीति लागू करने पर इनको डर है कि दूसरे राज्य के लोग जो है वो बाहर जाने में इनको दिक्कत होगी, क्योंकि माने एक कहावत है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द क्लॉथ, एक है अरेंज टू योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द किने। जब आपके पास कमी है तब आप कपड़ा कहिएगा 2 मीटर लगेगा कि 1.5 मीटर लगेगा, लेकिन आप पैसे से परिपूर्ण हैं तो आप कहीं भी जाइएगा कहिएगा जो हमारा कपड़ा लगेगा थान से काट लो बना दो। तो यही है डोमिसाइल नीति। इन लोगों के मन में है कि डोमिसाइल नीति लागू करने से यहाँ के युवा, यहाँ की महिला, यहाँ सबों को रोजी रोजगार देना पड़ेगा। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा जो है जातिगत गणना के बाद 94,63,000 लोग 6,000 रुपए से कम इनकम है। जब ये मान के चले कि 6,000 से कम इनकम है तो उसके लिए क्या योजना है? आपने कहा 2 लाख रुपए देंगे, आप कितना दे दिए जब से आपने मैंने जातिगत गणना कराया? और जिस हिसाब से दे रहे हैं इनको 100 बरस तक राज करने का जनता दे तब ये दे पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि डोमिसाइल नीति लागू करके जातिगत गणना के आधार पे 94,63,000 को 2 लाख रुपए अगले वित्तीय वर्ष में देने का काम करें। अन्यथा हर एक दवा पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, आपका भी एक्सपायरी जनता के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है। इस बार जो आने वाला सरकार किसकी बनेगी ये जनता जानेगी, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप लोग जब सरकार में थे जी, तभी डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद अरे 17 महीना बना, 17 वर्ष हम लोगों ने दिया था। जो सरकार, आप बताइए कि जो बच्चा आज इनके सरकार में जन्म लिया वो 20 वर्ष का हो चुका है। अब 20 वर्ष में आपने जो देखा होगा कि आज के बच्चे पढ़ाई लिखाई नौकरी खुद शादी विवाह में जातिगत भी टूट रहा है। जितने बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं अब वो जाति जानते भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप माथा में दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप इन चीजों से बाहर निकले। जो परिवरिश है हर एक 5 साल अपना बजट में आप जो भी देते हैं 5 साल में करते हैं अगला, तो आप तो तुलना 2000 जंगल राज से करते हैं। अगर आप अपने ही राज से करते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज पहला था, उससे डिटोरिएट 5 से 10 में 10 वाला में उससे डिटोरिएट किया, 10 से 15 में उससे और डिटोरिएट किया। पहला को अगर हम 100% मार्क्स देंगे तो दूसरा को 80%, तीसरा को 60%, चौथा को 40%, बाद में 20, इसके बाद नील हो जाएगा। तो यही नील होने की स्थिति है। बहुत बहुत होना चाहिए कि नहीं? बीपीएससी वाले अभी वही तो कह रहे हैं। अब तो हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि कोई पैसा भी भविष्य में नहीं ले सरकार, और एग्जाम तुरंत कराने का व्यवस्था करे ताकि वैसे लोग जो चिन्हित हैं उनको पुनः एक मौका मिले। इतना तो कहे हमारे तेजस्वी जी। तो सुना आपने कि डोमिसाइल एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर से बन गया है और लगातार ये विधायक चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका भारी नुकसान सरकार को झेलना ही पड़ेगा। देखिए आपको याद होगा कि बीते दिन मंच से तेजस्वी यादव ने भी डोमिसाइल को लेकर के बहुत कुछ कह दिया था और बड़ा वादा भी कर दिया था। साफ साफ कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे। हमने आपको वो भी दिखाया था कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी डोमिसाइल को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। साफ साफ कह रहे थे कि डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए, इसका नुकसान बिहार के नौजवानों को झेलना पड़ रहा है। और आज हमने आपको दिखाया है कि एक बार फिर से सदन के बाहर डोमिसाइल को लेकर के खूब हंगामा हुआ है। बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर विधायक पहुंचे हुए थे और एक ही नारा लगा रहे थे, साफ साफ कह रहे थे कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।